हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएड कोर्स क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप बीएड कोर्स क्या है, बीएड कोर्स कैसे करें, बीएड कोर्स करने के लिए क्या करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी पाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में आप बीएड कोर्स क्या है, बीएड कोर्स कैसे करें, इसके लिए योग्यताएं क्या क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, साथ ही इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इस कोर्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इस कोर्स को करने के बाद जॉब स्कोप क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी बीएड कोर्स करने की सोच रहे हैं या बैचलर ऑफ एजुकेशन में अपना एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम बीएड कोर्स की बात करें तो बीएड कोर्स भारत में सबसे पसंदीदा कोर्स है, इसीलिए अधिकांश स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने की ख्वाहिश रखते हैं। इस कोर्स को करने के बाद टीचर बनने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों, टीचर होना बड़े गर्व की बात है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने और पढ़ाने का मौका मिलता है। साथ ही टीचर स्टूडेंट्स के लिए गुरु होते हैं, जो स्टूडेंट्स को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए शिक्षक को गुरु कहा जाता है और गुरु के ज्ञान का पालन करना हर छात्र का कर्तव्य होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीएड कोर्स क्या है, बीएड कोर्स कैसे करें, इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देते हैं। दोस्तों, बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, जिसे पूरा करने में 2 साल का समय लगता है। साथ ही ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और इस कोर्स को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप शिक्षक बनने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो बीएड कोर्स करना आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, क्योंकि बीएड कोर्स शिक्षक बनने के लिए काफ़ी पॉपुलर कोर्स है और साथ ही साथ ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी है, जिसे करने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, तभी आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि बीएड कोर्स करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, बीएड कोर्स करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। बीएड कोर्स करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे बीए, बीकॉम, साइंस इत्यादि सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। साथ ही ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा बीएड कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, या फिर आप चाहें तो किसी अन्य कॉलेज में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए ही एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि एडमिशन लेने से पहले आप कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। दोस्तों, अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होगी। उसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आपको बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आपको बीएड कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी कॉलेज में बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए भी एडमिशन मिल जाता है, इसीलिए ध्यान रखें कि एडमिशन लेने से पहले आप कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल कर लें। यदि आपको बीएड कोर्स करने के लिए एडमिशन मिल गया है तो आपको इस कोर्स की पढ़ाई 2 सालों तक करनी होती है। साथ ही अगर आप 2 साल के बीएड कोर्स की पढ़ाई के बाद बीएड की एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको बीएड की डिग्री मिलती है, जिसके बाद आप सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि बीएड कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो बीएड कोर्स की फ़ीस हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज की फ़ीस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद किसी सरकारी कॉलेज में बीएड कोर्स करते हैं तो सरकारी कॉलेज की फ़ीस कम होती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपने मार्क्स के आधार पर कॉलेज पा सकते हैं, लेकिन इसकी फ़ीस कुछ अधिक होती है। यदि देखा जाए तो
प्राइवेट कॉलेज में बीएड कोर्स की फ़ीस करीब 50,000 रुपये तक सालाना हो सकती है, यानी कि 2 साल के लिए बीएड कोर्स की फ़ीस 1 लाख रुपये के करीब हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से रेगुलर बीएड कोर्स करते हैं तो सरकारी कॉलेज की सालाना फ़ीस लगभग 32 से 35,000 रुपये हो सकती है और बीएड कोर्स की 2 साल की फ़ीस लगभग 70,000 रुपये के आसपास हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीएड कोर्स में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, बीएड कोर्स में कई तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको बीएड कोर्स करने के लिए अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनना होता है, जो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चुनते हैं। दोस्तों, बात करें बीएड कोर्स आप किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, नेचुरल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बिजनेस, स्पेशल एजुकेशन इत्यादि सब्जेक्ट से आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें बीएड कोर्स करने के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस की, तो ये कॉलेजेस हैं कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन नॉर्थ दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अल अमीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेंगलुरु, विजया टीचर्स कॉलेज बेंगलुरु, बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अमेठी न्यू दिल्ली और डॉक्टर एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें बीएड कोर्स करने के बाद जॉब स्कोप की, तो आप बीएड कोर्स करने के बाद टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट डीन बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं या फिर आप एजुकेशनल रिसर्चर भी बन सकते हैं। दोस्तों, बीएड कोर्स पूरा करने के बाद मिलने वाली सैलरी की बात करें तो सैलरी जॉब पोस्ट पर निर्भर करती है, क्योंकि बीएड कोर्स के बाद कई पोस्ट होती हैं, इसीलिए सैलरी भी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है। फिर भी बीएड कोर्स करने के बाद शुरुआती सैलरी लगभग 25 से 35,000 रुपये मंथली होती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बीएड कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, बीएड कोर्स कितने साल का होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएड कोर्स कुल 2 सालों का होता है। दूसरा सवाल है, बीएड कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएड कोर्स की फ़ीस सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में अलग अलग होती है। सरकारी कॉलेज में इस कोर्स की फ़ीस लगभग 30 से 35,000 रुपये सालाना होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में इस कोर्स की फ़ीस 50 से 55,000 रुपये सालाना होती है। तीसरा सवाल है, बीएड के बाद क्या करें? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बीएड कोर्स पूरा हो गया है तो आप गवर्नमेंट टीचर या फिर प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो वैकेंसी निकलते ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। चौथा सवाल है, बीएड कोर्स कितने सालों का होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएड कोर्स 2 साल का होता है। पांचवा सवाल है, बीएड कोर्स करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा अच्छे मार्क्स के साथ पास करनी होगी। उसके बाद बीएड कोर्स करने के लिए आपको बीए, बीकॉम, साइंस जैसे किसी भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होना जरूरी है। छठा सवाल है, बीएड कोर्स करने के लिए एज लिमिट क्या होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सातवां सवाल है, बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में कितने % मार्क्स होना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड करने के लिए बीए, बीकॉम, साइंस जैसे किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में आपके 55 से 60% मार्क्स होने चाहिए। आठवां सवाल है, बीएड करने के लिए एमए में कितने % मार्क्स होना ज़रूरी है? तो दोस्तों, अगर आपने एमए से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है और आप एमए के साथ बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए मौजूदा समय के अनुसार एमए में मिनिमम 55 से 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। 9वां सवाल है, बीएड कोर्स क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसमें टीचर के रूप में शिक्षण कार्य करने के लिए आपको तैयार किया जाता है। 10वां सवाल है, 12वीं के बाद बीएड कोर्स कैसे करें?
तो दोस्तों अगर आप 12वीं के बाद बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करनी होगी। इसके बाद आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आप बीएड कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और 2 सालों की पढ़ाई करने के बाद आप बीएड की डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बीएड कोर्स क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।